का आपके अपने चैनल दिशा साइंस क्लासेस पे मैं ब्रिजेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। बहुत बच्चे कह रहे हैं गुरुजी बहुत लेट हो गए जी, बहुत लेट हो गए। सॉरी बच्चा जी, थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। आपको पता होगा कि 2 दिनों से यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है, वो भी किसकी, तो लाइन की प्रॉब्लम चल रही है ना जी। तो हाँ, अब जो है थोड़ी सी सारी चीज़ें ठीक हो चुकी है। हाँ, सारी चीज़ें ठीक हो चुकी है, तो अब हम लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। और आपको भी पता होगा कि कल की क्लास जो है हम लोगों की बीच में ही रुकनी पड़ी ना, बीच में रुक गई बिजली कट होने के कारण ना, यानी कि हम लोगों का इन्वर्टर ही काम नहीं कर पाया ना। चलिए, राधे राधे जी, राधे राधे। सभी लोगों का स्वागत है, गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी लोगों का। एक बार शेयर कर दीजिए और गोली की तरह इस क्लास को निपटाएंगे ना जी, गोली की तरह इस क्लास को निपटाएंगे। भले ही 5 मिनट लेट हुए हैं, लेकिन उस कमी को जो लेट हुई है ना उसको हम लोग पूरा कर लेंगे, क्लास को एकदम गोली की तरह निकालेंगे। ठीक है, हाँ बोलिए, स्टार्ट किया जाए सर। हाँ बिल्कुल जी, गुड इवनिंग। मेरे साथ जुड़ चुके हैं बहुत सारे बच्चे, जैसे हाँ ये क्या नाम है, राव कुमार और अंजलि, प्रिंस, उसके बाद खुशबू, काजल, मुन्ना, प्रिंस, स्नेहा जी, अंजलि और टुनटुन, प्रिया, किशन, रवि और बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे। इतने फास्ट कमेंट आप लोगों के चल रहे हैं कि हाँ बहुत बढ़िया। जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं सभी का दिल खोल कर स्वागत है, सभी को गुड इवनिंग। एक बार शेयर कर दीजिए बच्चा जी, एक बार आप लोग अपने दोस्तों के पास जहां जहां जिस ग्रुप में जुड़े हैं एक बार शेयर हो जाना चाहिए, एक बार शेयर कर दीजिए। उसके बाद हम लोग क्लास को करते हैं स्टार्ट। ठीक है, चलिए हाँ स्टार्ट करें। तो देखिए, मैंने आपको कल बताया था, देखिए हम लोग क्या पढ़ने वाला, मूलों का रूपांतरण। क्या पढ़ेंगे आज? मूलों का रूपांतरण पढ़ेंगे। कल के क्लास में आप लोग मूल के बारे में समझे थे ना जी, मूल के बारे में समझे थे आप लोग कि मूलों का प्रदेश क्या होता है, यानी जड़ प्रदेश क्या होता है। और उसमें मैंने आपको बताई थी कि जो जड़ प्रदेश होता है उसमें 3 जो आपको क्षेत्र देखने को मिलता है। कितना बोलिए, कितना क्षेत्र मिलता है? 3 क्षेत्र मिलता है गुरुजी। 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं, कौन कौन सा वो 3 क्षेत्र है? तो आपने कहा एक तो विभ ज्योति क्षेत्र है। चलिए उसी पे बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, हाँ उस पे हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम यहां पे अगर बात कर लें, हाँ 1 मिनट रुकिएगा, बैकग्राउंड आपका चेंज कर दें। हाँ 1 मिनट रुकिएगा, लीजिए अब आ गया ब्लैक। हाँ अब यहाँ पे बातें हम लोग किए थे, किसकी बातें किए थे आप लोग लिखिएगा, मेरे साथ साथ लिखिएगा। जड़ की बात किए थे कि कुछ इस तरह से जड़ें पाई जाती है ना जी, हाँ इस तरह से जड़ें पाई जाती है। और आपको ये वाला हिस्सा बताए थे, बताइए तो ये क्या है, नाम बोलिए जल्दी से। ये वाला जो हिस्सा है इसका नाम क्या है? ये वाला को हम एक सूचित करते हैं। क्या आपको ABCD करके बताना है ना, ABCD करके आपको बताना है कि इसका नाम क्या है। ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है इसको हम कह रहे हैं बी। क्या कह रहे हैं? बी। नाम आपको बताना है, सारे लोग लिखेंगे कि इसका नाम क्या है, ये कौन सा क्षेत्र है। ठीक है, हाँ ये वाला क्षेत्र हो गया। चलिए बी में, उसके बाद हम बात करें सी की, किसकी बात करें? ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया ये हो गया सी। क्या हो गया? ये वाला हो गया सी। आपको ये बताना है कि ए और बी और सी यानी तीनों एरिया की बात करें, तीनों क्षेत्र की बात करें, ये हो गया सी। क्या नाम है इसका? हाँ क्या नाम है? चलिए ये आपको बताना है। बिल्कुल, सबसे पहले अगर ए की बात कर लें, किसकी बात कर लें? अगर हम ए की बात कर लें तो ए वाले का नाम क्या है? तो आप कहे कि ए वाले का नाम है विभ ज्योतकी क्षेत्र। कौन सा? विभ ज्योतकी क्षेत्र, यही है ना जी, विभ ज्योतकी क्षेत्र। अगर हम बी की बात करें, किसकी बात करें? अगर हम बी की बात करें तो बी वाला कौन सा क्षेत्र है? तो आप बी वाला को कहेंगे दीर्घीकरण। कौन सा? दीर्घीकरण, दीर्घीकरण क्षेत्र इसी को कहेंगे। यहां तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, अब बात आती है सी वाला की, किसकी? सी वाला की बात आती है। सी वाला कौन सा क्षेत्र है? तो आप बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं कि ये जो क्षेत्र है वो कौन सा है? तो आप कहिएगा परिपक्वन क्षेत्र। कौन सा?
परिपक्वन क्षेत्र। कौन सा जी? परिपक्वन क्षेत्र। और आपको बताए थे कि इसी परिपक्वन क्षेत्र में अनेक पतली पतली धागे के समान यहां से मूल रोम निकले रहते हैं। क्या रहते हैं? मूल रोम निकले होते हैं। हाँ जी, तो ये हो गया क्या चीज? तो ये हो गया मूल रोम। ठीक है, अब बात आती है यहां पे, देखिएगा, अब बात आती है यहां पे कि ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, इसका नाम क्या है? हाँ, इसके नाम की अगर बात करें तो इसका नाम क्या है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो कीप के समान रचना है, इस कीप वाले रचना का नाम क्या है, ये आपको बताना है जल्दी से। हाँ, कितने बच्चे बता पाएंगे? बिल्कुल जी, 1 नंबर विभज्योति, 2 नंबर में दीर्घीकरण और 3 नंबर में परिपक्वन। बिल्कुल सही बात है। ए यानी विभज्योति क्षेत्र, उसके बाद बी में दीर्घीकरण क्षेत्र, सी में परिपक्वन क्षेत्र। अब यहां बात करें कीप के समान जो रचना है, ये कीप के समान रचना वाले इस रचना को किस नाम से जानते हैं? तो आप इसको कहते हैं मूल गोप। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मूल गोप। क्या? मूल गोप है। आपको यह भी बताए थे ये मूल गोप किसमें काम करता है। ठीक है, ये किसमें काम करता है? तो ये जब ये वृद्धि करता है, ये जो जड़ है, ये जब नीचे की तरफ जाएगा जमीन में, तो जमीन में मिट्टी के साथ घर्षण करेगा। उस घर्षण से कौन बचाएगा? तो उससे मूल गोप जो है इसकी रक्षा करेगा। क्लियर हुआ? हाँ, इतनी बातें क्लियर हुई। चलिए, ये बातें आप लोग समझ गए थे ये जड़ के बारे में। किसके? ये हो गया जड़ क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? जड़ क्षेत्र। ये हो गया समझ में, ये जड़ क्षेत्र है, या इसी को आप कहते हैं जड़ प्रदेश। क्या कहते हैं? जड़ प्रदेश, या आप कहेंगे मूल क्षेत्र ना, इसको कहेंगे मूल क्षेत्र कहिए, या इसी को आप किस नाम से जानते हैं? तो जड़ प्रदेश के नाम से जानते हैं। किस नाम से? जड़ प्रदेश के नाम से जानते हैं। ये बात आप लोग समझ गए। अब आज आप लोगों को क्या पढ़ना है? आज आप लोग पढ़ेंगे कि इसमें परिवर्तन होता है। क्या होता है? इसमें परिवर्तन देखने के मिलता है, यानी कि ये रूपांतरित होता है ना। आप लोग देखिएगा, बहुत ही आप लोग तो अभी नहीं पता होगा क्योंकि आप एग्जाम में नहीं बैठे हैं। अगर एग्जाम में बैठिएगा तो वहां पे शकरकंद दे देता है ना, मूली दे देता है, गाजर दे देता है, और पूछता है कि इसमें हाँ किस प्रकार के जड़ों का रूपांतरण पाया जाता है। ठीक है, हाँ, उसके बाद उसमें दे देगा वही हाँ स्वीट पोटैटो, है ना जी, स्वीट पोटैटो, या आपको मिल जाएगा सलगम, है ना जी, सलगम, और पूछेगा कि इसमें किस प्रकार के जड़ों का रूपांतरण पाया जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो जड़ है, इस जड़ में भी रूपांतरण होता है। क्या होता है? रूपांतरण होता है, यानी इसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। किस आधार पर परिवर्तन देखने को मिलेगा? तो किसी न किसी विशेष कार्य के लिए इसमें आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा, जिसको कहेंगे मूलों का, हाँ, मूलों का रूपांतरण। क्या कहेंगे? मूलों का रूपांतरण। तो आइए हम लोग अब चलते हैं सीधे। अब कहां चलेंगे? तो चलेंगे मूलों के रूपांतरण पर। कहां चलेंगे? मूलों के रूपांतरण पर बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा यहां पे। ठीक है, हाँ, यस सर, परीक्षा होता है सर जी। हाँ, परीक्षा में पूछा जाता है, बिल्कुल। चलिए बात करें। ठीक है, ठीक है जी। चलिए, मूलों का रूपांतरण क्या होता है? देखिए, मोडिफिकेशन ऑफ है रूट्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? मोडिफिकेशन ऑफ है रूट्स की बात करेंगे। देखिए, आप लोग सुने होंगे मोडिफाई हो जाना। क्या हो जाना? मोडिफाई हो जाना। किस वजह से? यानी कि बेस तो वही रहेगा, बेस वही रहेगा, बाद में उसमें क्या होगा? परिवर्तन आएगा। क्या आएगा? परिवर्तन आएगा। उसी को कहेंगे, क्या कहेंगे? मूलों का रूपांतरण। यानी कि मूल ही परिवर्तित होगा। क्यों परिवर्तित होगा? तो आप कहिएगा किसी विशेष कार्य के लिए मूलों में परिवर्तन आएगा, और उसी को कहेंगे मूलों का रूपांतरण। क्या कहेंगे?
मूलों का रूपांतरण। तो लिखिएगा और शेयर कर दीजिएगा एक बार, ठीक है। हाँ, मोडिफाई ऑफ रूट, बिल्कुल जी, मूलों का रूपांतरण। तो कितने ऐसे बच्चे हैं जो लिख लेंगे, इसका आंसर लिख लेंगे मूलों का रूपांतरण क्या है। तो हम कहें कि किसी कार्य के लिए, याद कीजिए, किसी कार्य के लिए, हाँ, किसी कार्य के लिए, वो कार्य कैसा हो सकता है, तो विशेष कार्य के लिए अगर मेन यानी मूसला जड़ में, मूसला रूट में, मूसला मूल में अगर परिवर्तन आता है, अगर उसमें बदलाव आता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, मूलों का रूपांतरण कहा जाता है, ठीक है। हाँ, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मूलों का रूपांतरण कहा जाता है। चलिए लिख लीजिएगा एक बार, तो कहिएगा, कैसे कहिएगा, किसी विशेष कार्य के लिए, किसी विशेष ना जी, हाँ, साधारण नहीं है, किसी विशेष कार्य के लिए, विशेष कार्य के लिए, कार्य के लिए लिखिएगा मेरे साथ साथ आप लोग भी, किसी विशेष कार्य के लिए मूलों द्वारा ना जी, कार्य के लिए मूलों द्वारा अपनी संरचना, मूलों द्वारा अपनी संरचना, अपनी संरचना में बदलाव कहिए या परिवर्तन कहिए ना जी, या तो आप बदलाव कहिए और ना तो आप क्या कहिएगा, संरचना में परिवर्तन होता है, परिवर्तन आता है, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा ये हैंग कर रहा है, ठीक है। परिवर्तन आता है, ठीक है। हाँ, परिवर्तन होता है, यानी परिवर्तन करना क्या कहलाएगा, मूलों का रूपांतरण। क्या कहलाएगा, मूलों का रूपांतरण कहलाता है, रूपांतरण कहलाता है, ठीक है। हाँ, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है, कहलाता है। इसी प्रकार से आप लोग तनों का रूपांतरण भी पढ़िएगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को, आपको तनों का रूपांतरण भी पढ़ना है। एक बार ध्यान से फिर से समझिएगा, एक बार मैं फिर से बता देता हूं, ठीक है। देखिए, मैंने कहा कि किसी विशेष कार्य के लिए, किसके लिए, किसी विशेष कार्य के लिए मूलों द्वारा ना जी, मूलों द्वारा, जो मूल है, जो जड़ है, वो अपनी अपनी संरचना में परिवर्तन करता है। किसमें, अपनी संरचना यानी अपने स्ट्रक्चर में परिवर्तन कर लेता है, और उसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, मूलों का रूपांतरण। क्या कहते हैं, मूलों का रूपांतरण, यानी वो क्या हुआ, परिवर्तित हो गया। क्या हो गया, परिवर्तित हो गया, ठीक है। हाँ, अब देखिए ये मूलों का रूपांतरण कैसे होता है, किस प्रकार से मूलों का रूपांतरण पाया जाता है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इधर चलिए, इस पर ध्यान दीजिएगा, इस चार्ट पर ध्यान दीजिएगा। अगर इसको आप समझ गए, इसको अगर आप समझ गए, तो हम एकदम पूरे वादे के साथ आपसे कहते हैं कि किसी भी एग्जाम में बैठिएगा, ऑब्जेक्टिव को यूं उड़ा दीजिएगा, ऐसे देखते ही आप तुरंत गोली की तरह उड़ा दीजिएगा। एक बार देखिए, इस चार्ट को देखिए, हमने दिया मूलों का रूपांतरण यानी मोडिफिकेशन ऑफ रूट से। अब देखिए यहां 3 कंडीशन है, यानी जो जड़ है, जड़ जो है वह 3 कंडीशन में अपने आप को रूपांतरित कर रहा है, अपने आप को परिवर्तित कर रहा है। क्लियर। अब देखिए पहला क्या है, भोजन संचयन के आधार पर मूलों का रूपांतरण, ठीक है। यानी कि जब जड़ों को यानी मूल को भोजन का संचयन करना होगा, तब भी अपने आप में परिवर्तन ला देगा, अपने मूलों की संरचना में परिवर्तन लाएगा। तो 1 नंबर हो गया मूलों के भोजन के संचयन के आधार पर मूलों का स्थानांतरण। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है सहारा प्रदान करने के लिए मूलों का रूपांतरण, ठीक है। सहारा प्रदान करने का मतलब क्या हुआ कि उसको जो है सहारा देगा, उसको रक्षा करेगा, उस आधार पर भी ये जो है, ये मूल जो है अपने संरचना में परिवर्तन लाते हैं। तीसरा क्या आता है, श्वसन के लिए, किसके लिए, श्वसन के लिए मूलों का रूपांतरण, यानी जो पौधे होते हैं वे अपने मूल में, अपने जड़ में श्वसन करने के लिए भी अपने मूलों में यानी जड़ों में परिवर्तन लाते हैं, अपनी संरचना में परिवर्तन लाते हैं। हाँ,
इस चार्ट को कैसे उतारें, तो ये चार्ट जो है आपको ज्यों का त्यों आपको पीपीटी में मिल जाएगा, ठीक है। आपको एप्लीकेशन पे मिलेगा, वहां से आराम से लिख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, वहां से आराम से लिख लीजिएगा। चलिए, तो ये 3 बातें आपको समझ में आ गई। अब यहां पे बात ये आती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब बात ये आती है कि भोजन संचयन के आधार पर जो मूलों का स्थानांतरण है वो 2 प्रकार के, कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से हैं, तो एक है मुसला मूल। कौन सा है, मुसला मूल, यानी कि जो मुसला मूल होता है वही परिवर्तित हो जाता है, अपने संरचना में परिवर्तन ला देता है। एग्जाम्पल की बात करें तो मूली और गाजर, क्या आ गया, मूली और गाजर, क्लियर हुआ। अब देखिए, एक आता है औपस्थानिक मूल, क्या आएगा, औपस्थानिक मूल। इसमें क्या होगा, शलजम, आप लोग देखे होंगे ना, शलजम जिसको बीट कहते हैं, वो शलजम क्या करता है कि पूरा जो है एक कुंभ है, यानी कि एक कैसा बना लेता है, तो कहिएगा डमरू टाइप का हो जाता है, ठीक है, हाँ, फूल करके। तो ये हो गया 2। उसके बाद अगर हम बात कर लें तो यहां देखिए, सहारा प्रदान करने वाले, सहारा का मतलब क्या हुआ कि उसको रक्षा करेगा, उसको सहायता करेगा। हाँ, चलिए जी, चलिए अब बात कर लेते हैं। इसमें आता है जटा मूल, क्या आएगा, जटा मूल। और ध्यान दीजिएगा, आपके एनसीईआरटी में इस जटा मूल को हाँ किस नाम से जाना गया, तो प्रोप मूल, क्या, प्रोप रूट के नाम से जाना गया, उसकी भी हम चर्चा करने वाले हैं। जटा मूल यानी कि बरगद, क्या गया, बरगद। आप लोग बरगद का पेड़ देखे होंगे ना जी, बरगद का पेड़ देखे होंगे, उसमें अनेकों शाखाएं निकल जाती है ना जी, अनेकों शाखाएं निकल करके और लंबी लंबी हो करके फिर जाके जड़ को पकड़ लेती है, किसको, जड़ को पकड़ लेती है। तो इस सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद आता है अस्तम मूल, जैसे मक्का और गन्ना। फिर श्वसन में कहेंगे दलदली क्षेत्र में पाए जाने वाले जो पादप होते हैं, उनकी बातें यहां पे होगी। चले बढ़े आगे, बढ़े आगे। हाँ सर, हम अपना नाम चेंज कर लिए हैं। हाँ, चलिए कोई बात नहीं, चलिए बढ़े आगे, क्लियर, बढ़े आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं भोजन संचयन के लिए रूपांतरण, यानी कि जो पादप होते हैं वे अपने मूलों में, किसमें, ध्यान से समझिएगा, जो पादप होते हैं वे अपने मूलों में किसके लिए, तो आप कहिएगा भोजन संचयन के लिए, किसके लिए, भोजन संचयन के लिए अपने संरचना में, मूलों के संरचना में परिवर्तन लाते हैं, ठीक है, हाँ, परिवर्तन लाते हैं। इस बात को आपको समझना है, क्लियर हुआ। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, देखिए कैसे लिखिएगा इसको। हाँ, कैसे लिखिएगा, तो आप कहिएगा, ठीक है, आप कहिएगा कि मेरा नाम इग्नोर कर रहे हैं आप, नहीं जी, किसी का नाम हम इग्नोर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा फास्ट तो चलना पड़ेगा, अगर फास्ट नहीं चलेंगे, अगर आपके पूरे कमेंट हम देखना शुरू देख रहे हैं, सारे कमेंट हम देख रहे हैं, हाँ, आपके क्या क्या इशू हैं, सारी चीज देख रहे हैं, कोई बात नहीं, अमरजीत कुमार करें आई एम लेट, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, हाँ 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 चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि भोजन संचयन के लिए, ध्यान दीजिएगा, भोजन संचयन के लिए मुसला मूल, क्या, मुसला मूल एवं औपस्थानिक मूल, एवं औपस्थानिक मूल, ये दोनों क्या होते हैं, दोनों में रूपांतरण देखने को मिलता है, ठीक है। हाँ, चलिए, हाँ, दोनों में क्या होता है, रूपांतरण देखने को मिलता है। लिख लीजिएगा, इस बात को लिखिए, इसको एग्जाम्पल को ध्यान में रखना इसके, ठीक है, लिखिएगा कि भोजन संचयन के लिए, भोजन संचयन के लिए, भोजन संचयन, भोजन संचयन के लिए, भोजन संचयन के लिए मुसला मूल में, ठीक है, मुसला मूल में, मुसला मूल में, मुसला मूल के किसमें किसमें, तो आप कहिएगा मुसला मूल एवं, दोनों लिख लीजिएगा, मुसला मूल एवं औपस्थानिक मूल, ना जी, औपस्थानिक मूल, औपस्थानिक मूल दोनों में क्या देखने को मिलते हैं, तो दोनों में आपको ठीक है, दोनों में क्या मिलता है, रूपांतरण देखने को मिलता है, यानी रूपांतरण
देखा जा सकता है, देखा जा सकता है, ठीक है, देखा जा सकता है। क्लियर हुआ? हाँ, यानी कहने का मतलब हुआ, हाँ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा इस बात को आप समझिए, ठीक है, इस बात को समझिए कि भोजन संचयन के लिए मुसला मूल आपको पहले बता दिए हैं। हाँ, रूपांतरण क्या होता है मैंने पहले बात बता दी, रूपांतरण क्या होता है, ठीक है। मुसला मूल एवं अपस्थानिक मूल दोनों में रूपांतरण देखा जा सकता है। क्लियर हुआ? अगर यहीं पे उदाहरण की बात करें, हाँ उदाहरण की बात कर लें, अगर यहाँ पे अगर उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में क्या क्या आ जाएगा, तो आप कहिएगा कि मूली आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मूली और गाजर। क्या आएगा? गाजर। ये जो है किसका रूपांतरण देखने को आपको मिलता है? किसका? जड़ों का रूपांतरण है, ठीक है। हाँ, ये क्या है? जड़ों का रूपांतरण है, ठीक है। चलिए यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, दो बातें आपको यहां पे ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, गाजर एवं क्या बोलिएगा? हाँ सर आप कैसे हैं? हम बहुत अच्छे हैं जी, बहुत अच्छे हैं, हाँ एकदम मस्त हैं। चलिए अब बात करते हैं कि ये जो गाजर है, आप लोग ध्यान दिए होंगे कि जब गाजर की खेती होती है तो उसमें बीज डाली जाती है ना जी, बीज डाली जाती है। उस बीज से एक जो है धीरे धीरे उसका अंकुरन होता है, उसके बाद धीरे धीरे गाजर बड़ा होता है और धीरे धीरे गाजर की पत्तियां आने शुरू होती है और बाद में जो है जमीन के अंदर गाजर आपको इतना मोटा मोटा देखने को मिल जाता है। तो ये सब कैसे हुआ? तो देखिए ध्यान समझिए, ये जो गाजर होते हैं, जो मूली होते हैं, ये अपने जड़ों में भोजन का संचयन करते हैं और भोजन को संचयित करके यानी स्टोर करके और खुद फूल जाते हैं और फूल करके मोटा हो जाते हैं। क्या होते हैं? फूल करके मोटा हो जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे यहीं पे लिख लेते हैं, चलिए यहीं पे लिख लीजिएगा, दो तीन बातें तो है ही है, लिखिए लीजिएगा। हाँ लो भाई ये नहीं हो पाएगा ना जी, हाँ ये नहीं हो पाएगा। चलिए यहीं पे लिखना पड़ेगा। लिखिए, क्या लिखिएगा? तो कहिएगा कि गाजर एवं मूली जैसे पादपों में ना, हाँ कहिएगा, यहीं पे स्टार दे के लिखिएगा, स्टार दे लीजिए और लिखिएगा गाजर। सभी लोग देखे होंगे गाजर। कितने ऐसे बच्चे हैं जो गाजर देखे? बिल्कुल सारे बच्चे का एकदम आना शुरू हो गया, गुरुजी गाजर ऐसा ही होता है। ठीक है जी। चलिए, संचयन क्या होता है? संचयन का मतलब हुआ एकत्रित करना या स्टोर करना। क्या करना? स्टोर करना। बिल्कुल, हाँ निखिल कुमार, ये संचयन का मतलब हो गया स्टोर करना। तो हम कहेंगे गाजर एवं मूली ना जी, गाजर एवं मूली में मूली के जड़, हाँ गाजर एवं मूली का मुसला जड़ क्या होता है? मुसला जड़ भोजन का, किसका? भोजन का संचयन कर क्या होता है? भोजन का संचयन करके ये हो जाता है मोटा। क्या होता है? भोजन का संचयन कर ये कैसा हो जाता है? तो आप कहिए गुरुजी, भोजन का संचयन कर फूल कर मोटा हो जाता है। कैसा? फूल कर मोटा हो जाता है। फूल कर कैसा होता है? मोटा हो जाता है। ठीक है, रोटी की तरह नहीं फूलता है, ध्यान रखिएगा। ये जो है भोजन को क्या करेगा? भोजन को संचयन करेगा, एकत्रित करेगा, स्टोर करेगा और उसके बाद फूलेगा और फूल करके ये क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हुआ? अब देखिए, आपसे अगर क्वेश्चन यहां पूछ ले, एक क्वेश्चन पूछ ले कि ये क्वेश्चन यहां आ गया तो पूछ लेते हैं, ठीक है, लेकिन पूछने वाला क्वेश्चन था नहीं। फिर भी देखते हैं कितने बच्चे जो इसका एकदम बिना ऑप्शन के करेक्ट आंसर देते हैं। मैं आपसे पूछूं कि गाजर में, किसमें? गाजर में कौन सा, हाँ गाजर में कौन सा विटामिन, लीजिए गाजर में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? प्रचुर मात्रा में
पाया जाता है, मात्रा में पाया जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, पाया जाता है। जल्दी से, जितना जल्द हो सके, जितना जल्द हो सके इसका आंसर आप बिना ऑप्शन के देंगे। बिल्कुल, देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर दे रहे हैं। मैंने आपसे क्या पूछा? मैंने आपसे पूछा, हाँ, मैंने आपसे ये पूछा कि गाजर में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये आपके सामने क्वेश्चन रहा। ठीक है, बिल्कुल जी, सारे के आंसर आने शुरू हो गए कि विटामिन जो ए होता है, क्या होता है? विटामिन ए जो गाजर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ए। क्या हो गया? विटामिन ए। बिल्कुल सही बात है, विटामिन ए जो है गाजर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और जब क्वेश्चन आ ही गया तो एक क्वेश्चन और आपको दे देते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा विटामिन जल में, किसमें? जल में घुलनशील होता है। ठीक है, जल में घुलनशील होता है, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, ये आपसे पूछा गया, ये आपको बताना है। जल्दी से, जितना जल्द हो सके इसका सही आंसर जल्दी से बोलिए, जल्दी बताइएगा कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। मैं आपको बता दूं कि ध्यान दीजिएगा कि जल में घुलनशील विटामिन दो ही जगह, एक तो होता है वसा में। कौन सा? हाँ, अगर हम बात करें, इधर लिख देते हैं, अगर हम वसा की बात करें, किसकी बात करें? वसा में घुलनशील विटामिन अगर इसकी बात करें तो इसमें आ जाता है ए डी ई और के। ठीक है, अगर वहीं पे बात कर लें, अगर वहीं पे बात करें जल में, किसमें? जल में घुलनशील विटामिन। ठीक है, जल में घुलनशील विटामिन, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? हाँ, इसमें आ जाएगा गुरुजी, क्या क्या आ जाएगा? जल्दी बोलिए। इसमें आ जाएगा जी, जल में घुलनशील अगर विटामिन की बात कर ले तो इसमें आएगा बी और सी। तो अगर आपसे पूछा गया कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी और सी। कौन हो जाएगा? बी, विटामिन बी एंड विटामिन सी। विटामिन बी एंड विटामिन सी। क्या हो जाएगा? विटामिन सी। क्लियर हुआ? हाँ, विटामिन सी, ये जो है जल में घुलनशील होता है। अब एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेते हैं। ठीक है, हाँ, एक क्वेश्चन आप लोगों से हम ये पूछ लेते हैं कि गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये रहा। छापिए VVI दे करके, ठीक है, छापिए VVI दे करके कि विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ए की कमी से कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है, ये बात आपको बताना है जल्दी से। हाँ, ये रोग आपको बताना है कि कौन सा रोग होता है। बढ़े आगे, चलिए आपको बताना है। फिर बढ़ते हैं आगे। मूसला में भोजन संचयन के लिए निम्न रूपांतरण देखने को आपको मिलते हैं। बिल्कुल सही बात है कि मूसला में निम्न आपको रूपांतरण देखने को मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, एक नंबर में क्या आएगा? शंकु रूपी। कैसा आएगा? शंकु रूपी, यानी कि कहेंगे कोनिकल रूट। क्या कहेंगे? कोनिकल रूट। दूसरे नंबर पे क्या आता है? तर्कु रूपी। क्या आएगा? तर्कु रूपी। और उसके बाद आ जाएगा कुंभ रूपी। ध्यान दीजिएगा, शंकु रूपी का मतलब क्या हुआ? शंकु के आकार का। कैसा? तो आप कहिएगा शंकु रूपी का मतलब हुआ शंकु के आकार का। किसके? शंकु के आकार का। ठीक है, शंकु के आकार का। और शंकु का आकार कैसा होता है? अच्छा, रतौदी होता है गुरुजी, रतौदी होता है। सारे लोग आंसर देना शुरू कर दिए कि विटामिन ए की कमी से। ओहो, ये विटामिन ए की कमी से रोग होने वाला, यानी रोग कौन सा होता है? तो आपने बताया कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप कहिएगा रतौदी। क्या होता है? रतौदी। ठीक है, चलिए रतौदी हो गया। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। ठीक है, हाँ,
मूसलाधार का मतलब क्या होता है, मैंने कल ही बताया था, हाँ कल ही बताया था कि एक जो मूल होता है जो नीचे की तरफ एकदम सीधे जाता है, उसी को हम लोग मूसलाधार कहते हैं। ठीक है, हाँ चलिए यहाँ पे बात कर ले। तो शंकु रूपी यानी कि शंकु के आकार का, देखिएगा ये हो गया गाजर, क्या हो गया, ये ले लिए, ये हो गया गाजर, ध्यान दीजिएगा ये हो गया गाजर। ठीक है, हाँ और यहाँ पे ये हो गया गाजर, लीजिए चलिए ये हो गया क्या चीज, तो ये हो गया गुरुजी गाजर, क्या हो गया गाजर। इसका आकार कैसा है, तो आप कहिएगा एकदम शंकु के समान है, कैसा है, एकदम ये शंकु के समान है, यानी कि ये हो गया गाजर, क्या हो गया, ये हो गया गाजर। और ये जो आकार है कैसा है, शंकु के समान है, तो ये क्या हो गया, गाजर हो गया। लीजिए भाई, हाँ लीजिए ये हो गया शंकु के आकार का, क्लियर हुआ। अब बात करते हैं तुर्क रूपी की, किसकी बात करते हैं, तुर्क रूपी की बात करते हैं। ये समझ में आ गया क्या है जी, तो आपका ये गाजर है, क्या है, गाजर, और आप सभी लोग इस गाजर को देखे होंगे, हाँ ठीक है। अब बात करते हैं तुर्क रूपी यानी तुर्क आकार का, कैसा, आप कहिएगा कि तुर्क आकार का, ठीक है यहीं से ले लेते हैं, कैसा होगा, तो आप कहिएगा तुर्क आकार का होगा, कैसा होगा जी, तो आप कहिएगा तुर्क, तर्कु आकार का, तर्कु रूपी यानी तर्कु के आकार का, तर्कु के आकार का यहां नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, हाँ दूसरे जगह लिख रहे हैं, यहां आप लोगों को नहीं दिखेगा, क्लियर, हाँ यहां आ जाइए, लीजिए चलिए यहां लिख लीजिएगा, हाँ यहां लिखिए, लीजिए ये यहां से चलिए और इसको यहां लिख रहे हैं, ठीक है, क्या बोलिएगा, तर्कु यानी तर्कु के आकार का, तर्कु के आकार का, आकार का, आप लोग मूली देखे होइएगा ना जी, तर्कु के आकार का, बहुत बच्चे कहेंगे कि तर्कु के आकार का क्या होता है, एग्जाम में कब है, तर्कु के आकार का मतलब हुआ कि बीच में मोटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बीच में मोटा हो जाएगा फूल करके, और दोनों सिरे पर यानी निचला सिरा और ऊपरला सिरा, दोनों सिरा सरकरी हो जाएगी, कैसी हो जाएगी, सरकरी। आपने देखा होगा, किसको, आपने देखा होगा जी, ध्यान दीजिएगा ये वाला हिस्सा, आपने देखा होगा मूली को, किसको देखा होगा, मूली को देखा होगा, मूली कुछ इस तरह से होता है, अब बताइएगा, हाँ हमने तो देखा है, आपने अगर देखा होगा तो आपको पता होगा कि मूली कुछ इस तरह से होता है, बन नहीं पा रहा है, चलिए बना लिए, लीजिए ठीक है, हाँ बन जाएगा, एकदम बनेगा, लीजिए क्या हो गया जी, लीजिए ये हो गया मूली, क्या हो गया, ये हो गया मूली। और आपको पता होगा कि मूली जो है बीच में क्या होता है, मोटा हो जाता है, कैसा होता है, बीच में हो जाता है मोटा ना, बीच में हो जाता है मोटा, और जो आड़ पे जो होता है कैसा होता है, पतला हो जाता है ना, ये जा करके यहां से ये आएगा मोटा, है ना जी, बनाइएगा इसको ऐसे, हाँ ये अब बन गया लीजिए ये हो गया, और यहां पे ये पत्ता बना दीजिए मूली का, क्लियर, हाँ ये हो गया मूली का पत्ता, लीजिए ठीक है, ये हो गया मूली, क्लियर, हाँ ये हो गया। अब देखिए यहां पे क्या हुआ, यहां वाला भाग जो है ये हो गया सरकरी, क्या हो गया, सरकरी, और फिर नीचे वाला हिस्सा क्या है, ये भी है सरकरी, क्या है, सरकरी है, ये भी हो गया सरकरी, है ना, और बीच वाला हिस्सा क्या है, मध्य वाला हिस्सा क्या है, मोटा, क्या है, मोटा। तो इस तरह से जो संरचना मिलेगी इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको हम कहेंगे तर्क रूपी आकार का, यानी कि हो गया मूली, क्या हो गया, मूली, समझ में आई, हाँ इतनी बात समझ में आई। एक बार और ध्यान दीजिए, शंकु रूपी यानी जिसका आकार शंकु के समान होता हो, जैसे गाजर, ठीक है, तर्क रूपी जिसका आकार तर्कु के समान होता हो, जैसे मूली, ठीक है, तर्कु रूपी का मतलब होता है कि दोनों सिरे पर सरकरी होगा और बीच में कैसा होगा, तो बीच में मोटा होगा, क्लियर। अब बात करते हैं कुंभ रूपी की, किसकी, कुंभी रूपी की बात करते हैं। कुंभी रूपी कैसा होता है, कुंभी रूपी कैसा होता है, आपने सलगम को देखा होगा ना, आपने सलगम को देखा होगा, जिसको आप बीट कहते हैं देहात में, हाँ बीट कहते हैं, जो सलाद में लाते हैं, सलाद बनाने के लिए उसको काट काट करके, हाँ सलाद में बनाया जाता है। तो यहाँ देखिए वो कैसा होता है, तो आप कहिएगा कि वो वाला जो हिस्सा होता है कुछ इस तरह से गोलाकार होता है ना, ऐसे गोलाकार होता है। मैं एक चित्र जो है
इसको यहां बना देता हूं, ठीक है, अगले स्लाइड पे। उसमें आपको क्या देखने को मिलता है कि एक जो है ऐसे ऐसे डंबल शेप आपको देखने को मिलता है ना, एक डंबल शेप देखने को मिलता है, और यहीं से ये जो वाला जो हिस्सा है एकदम पतले पतले नीचे आ जाता है, इसे आएगा ना जी, हाँ ऐसे आ जाता है। लीजिए लीजिए आपका बन के तैयार हो गया, ये हो गया सलगम। क्या हो गया? ये हो गया सलगम, ठीक है। इस तरह से आपको देखने को मिला होगा। और यहां पर आपको इसका थोड़ा सा हिस्सा आपको ये वाला आपको देखने को मिला होगा, ये वाला हिस्सा इसे, ठीक है। तो ये क्या है? तो आप कहिएगा ये संयम है, जो किस रूप में बन जाता है? तो आप कहिएगा ये कुंभ रूप बना लेता है। कैसा? कुंभ रूप बना लेता है। और ये हो गया संयम। क्या हो गया? ये हो गया सलजम। क्या हो गया? संयम। और ये आकार कैसा है? तो आप कहिएगा कुंभ रूपी आकार। ये एग्जाम्पल किसका है? तो आप कहेंगे ये एग्जाम्पल किसका है? कुंभी रूपी, है ना जी, कुंभी रूपी जड़ का एग्जाम्पल है। तो यहां लिखेंगे कुंभी रूपी मूल्य। कौन सा है? कुंभी रूपी मूल्य का उदाहरण है, ठीक है। उदाहरण कौन सा है? तो आप कहिएगा संयम। क्या है? संयम। और इसका आकार कैसा है? कुंभ के आकार। कैसा? हाँ, कुंभ के समान इसका आकार है। यानी कि आपसे अगर पूछा जाए कि आकार कैसा है गुरुजी, तो आप कहिएगा ये जो आकार है कुंभ के आकार का। कैसा? कुंभ के समान इसका आकार है। कुंभ के समान आकार, कुंभ के समान आकार है इसका। तो ये हो गया ये, ठीक है। तो ये सब समझ गए आप? हाँ, इतनी बातें आपको समझ में आ गई? इतनी बातें समझ में? हाँ सर, सलगम। हाँ, सलगम आपको मिलेगा कहीं, आपको बुक में सलगम मिलेगा, ठीक है। हाँ, आप अपने यहाँ इसको सलगम कहते होंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, चलिए बढ़े आगे, बोलिए आगे बढ़े। हाँ जी, चले बढ़ते आगे। अब बात करते हैं एक एक करके शंकु रूपी की। किसकी बात करते हैं? शंकु रूपी की बात करते हैं। और शंकु रूपी यानी कि इसकी अगर बात करें कोनिकल रूट, किसकी बात करेंगे हम? कोनिकल रूट की बात करेंगे। और मैंने जब आपको सारी बात बता दी कि शंकु रूपी क्या होता है, तो क्या अब आप लोग नहीं लिख पाइएगा? हमको उम्मीद है कि आप इसका आंसर लिख पाइएगा। मैंने आपको बताया कि पादप मूल अगर शंकु के आकार के समान हो जाए, यानी कि अपने आप को परिवर्तित कर, अपने आप को रूपांतरित कर, अगर शंकु आकार का रूप ले लेता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं शंकु रूपी मूल्य। क्या कहते हैं? शंकु रूपी मूल्य। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो शंकु रूपी मूल होता है, उसका जो निचला सिरा होता है, जो निचला भाग होता है वह सरकड़ी होता है, और जो ऊपर वाला भाग होता है वह कैसा होता है? तो आप कहिएगा कि चौड़ा होता है। कैसा होता है? चौड़ा होता है। और इसी का एग्जाम्पल आपको बना के दिखाए थे। जैसे यहां देखिए, ये हो गया गाजर। क्या हो गया? ये हो गया गाजर। कहिए गुरुजी अजीब टाइप का गाजर बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्या चीज? ये हो गया गाजर। क्लियर हुआ? ये हो गया गाजर। और इस गाजर में, इस गाजर की अगर बात करें, लीजिए जी, इस गाजर की बात करें, किसको किसको खाना है जी? हाँ, किसको किसको खाना है? देखिए ये हो गया गाजर, ठीक है। ये क्या हो गया? ये हो गया गाजर। अब इसकी बातें करें तो इसका जो नीचे वाला भाग है, ठीक है, ये वाला जो नीचे वाला भाग है, ये वाला भाग कैसा है? तो ये है सरकड़ी। कैसा है? सरकड़ी है। और ऊपर वाला जो भाग है ये कैसा है? चौड़ा है। कैसा है? चौड़ा है। तो मैंने आपको यही बात तो बताई कि इसमें शंकु रूपी में क्या होता है कि ऊपर वाला जो भाग होगा वो चौड़ा होगा, और नीचे वाला कैसा होगा? सरकड़ा होगा। कैसा होगा? सरकड़ा होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हुआ? चलिए चलिए, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे और लिख लेंगे मेरे साथ साथ, ठीक है। हाँ, अब क्या करेंगे? लिख लेंगे साथ साथ। बोलिए, लिख लीजिएगा। हाँ लिख लीजिएगा। हमारे खेत में होता है गुरुजी। वाह, टुनटुन कुमार चलिए, पहले आएंगे कभी तो खिलाइएगा। चलिए, हाँ चलिए लिखते हैं इसको। इस आंसर को आप लिखेंगे शंकु रूपी रूट की बात करेंगे तो कहेंगे इसमें मुसला मूल्य, इसमें मुसला मूल्य क्या होता है? तो कहिएगा इसमें मुसला मूल्य भोजन संचयन कर। कौन सा? आप कहिएगा भोजन संचयन कर, भोजन संचयन कर नीचे
ना, चाहे ऊपर लिखिएगा पहले, भोजन संचयन कर ऊपर, ऊपर की ओर कैसा होता है, तो ऊपर की ओर चौड़ा तथा नीचे की ओर कैसा होता है, तो नीचे की ओर सरकड़ा हो जाता है। कैसा? सरकड़ा हो जाता है, सरकड़ा हो जाता है। लीजिए, ठीक है, एकदम आपको चित्र पे ध्यान देना है और आराम से आप लिख लीजिएगा। हाँ, केवल आपको चित्र पर ध्यान देना है और आराम से आप लिख लीजिएगा, ठीक है। कैसा हो जाता है? सरकड़ा हो जाता है गुरुजी। हाँ, तथा इसी में लिखिएगा, तथा कैसा शेप बनाएगा, तो कहिएगा कोन शेप। कैसा बनाएगा? कोन शेप बनाएगा। कोन शेप का मतलब क्या हुआ, तो आप कहिएगा गुरुजी कोन शेप का मतलब क्या हुआ। बहुत बच्चे पूछेंगे कोन शेप यानी कोना बनेगा। क्या बनेगा? कोना बनेगा जी। हाँ, ठीक है, हाँ, कोना बनेगा वहां पे। हाँ, अर्थात शंकु रूपी हो जाता है। क्या? तो हम कहेंगे कोन शेप अर्थात शंकु रूपी, ठीक है, शंकु रूपी हो जाता है, लीजिए, हाँ, शंकु रूपी हो जाता है यानी शंकु के समान हो जाता है। कैसा? शंकु के समान हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, तो जिसे शंकु रूपी मूल कहा जाता है। शंकु रूपी मूल कहा जाता है। बोलिए, इतना चीज समझ में आया? हाँ, इतना चीज समझ में आया। उदाहरण तो आपको बताए हैं, है ना। उदाहरण में अगर उदाहरण की बात करें, हाँ, उदाहरण में क्या आ जाएगा? गाजर। क्या आएगा? गाजर। लीजिए, ठीक है, हाँ, उदाहरण में क्या आएगा? गाजर। क्लियर हुआ? हाँ, अच्छा, चैप्टर 2 का नोट्स नहीं है? मिल जाएगा जी, मिल जाएगा। चलिए, हाँ, ऐप पर चैप्टर 2 का नोट्स नहीं है। समझ में आया? इतनी चीजें समझ में आई? एक बार आप लोग थम्स अप कर दीजिए। यस सर, समझ में आ गई आपसे मेरी सब। हाँ, चलिए, ठीक है। हाँ, बोलिए, एक बार थम्स अप कीजिए। यस सर, समझ में आ गई। ये लीजिए गाजर, ये हो गया गाजर। और गाजर की संरचना कैसी है? ये हो गया गाजर। क्या है? गाजर। ये किसका उदाहरण है? तो शंकु रूपी। किसका? शंकु रूपी मूल का उदाहरण है। किसका? शंकु रूपी मूल का उदाहरण है, ठीक है। हाँ, शंकु रूपी मूल का उदाहरण कौन है? तो आप कहिए गाजर है, ठीक है। क्लियर? हाँ, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। यस सर। हाँ, चलिए, ठीक है, मिल जाएगा जी। ऐप पर आपको चैप्टर का नोट्स मिल जाएगा, दूसरे चैप्टर का। क्लियर? हाँ जी, चलिए। हाँ गुरुजी, सुपौल में बहुत तेज से बारिश हो रही है। चलिए जी, कोई बात नहीं, मजा लीजिए, क्लास कीजिए। चलिए, हाँ, अब बात करेंगे तो तर्कु रूपी की। किसकी बात करेंगे? तर्कु रूपी की बात करेंगे। और मैंने आपको बताया तर्कु रूपी किसको कहेंगे? तर्कु रूपी में किसको कहेंगे जी? तर्कु रूपी। तो आप कहिएगा भोजन संचयन करने के बाद, ध्यान दीजिएगा, परिवर्तन ही जो बदलाव हो रहा है उस बदलाव के आधार पर ही इसका नाम दिया गया। यानी कि अगर नीचे सरकड़ा और ऊपर चौड़ा तो किसका? शंकु रूपी का। नीचे पतला, ऊपर पतला और बीच में मोटा, ठीक है। नीचे पतला, ऊपर पतला और बीच में मोटा, किसका? तो आप कहिएगा तर्कु रूपी का। और इसी का एग्जाम्पल आपको दिए थे, ये वाला एग्जाम्पल कि ये किसका है? तो आप कहते ये जो है मूली है। क्या है? ये हो गया मूली। ये किसका एग्जाम्पल था? तो ये एग्जाम्पल था गुरुजी, ये था तर्कु रूपी का। किसका? तर्कु रूपी का। लीजिए, हाँ, ये हो गया मूली। क्या हो गया? ये हो गया मूली का। और ये मूली जो है, हाँ, आप लोग देखे होंगे ना जी, आप लोग इस मूली को देखे होंगे। चलिए बताइए कहाँ कहाँ पर है आपके यहाँ? बिल्कुल, चलिए, ये हो गया मूली।
ठीक है। अब यहां देखिए ये वाला, ये जो मूली है, इसमें आप क्या देख पा रहे हैं, आप इसमें देख पा रहे होंगे कि इसका ऊपर वाला जो हिस्सा है, ठीक है, जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये है सरकड़ी। कैसा है? सरकड़ी, ठीक है। और नीचे वाला भी हिस्सा कैसा है? तो ये भी एक ऐसी सरकड़ी है। लेकिन अगर मध्य भाग की बात करें, ये है मध्य भाग। कौन सा? मध्य हिस्सा, यानी मध्य भाग। मध्य भाग कैसा है? तो आप कहिएगा मध्य भाग ये चौड़ा है। कैसा है? चौड़ा है। तो इस तरह से अगर संरचना आपको दिखने को मिलेगी तो आप क्या कहिएगा? कहिएगा ये तुर्क रूपी का उदाहरण है। ठीक है, हाँ। चलिए, मिल जाएगा जी, नोट्स 4 का भी मिल जाएगा, घबराइए नहीं। ठीक है, हाँ। तो लिखिएगा, कहिएगा इसमें लिखिएगा इसमें मुसला मूल्य ठीक है, इसमें मुसला मूल्य क्या होता है? भोजन संचयन कर, भोजन का संचयन कर, भोजन का संचयन कर नीचे एवं ऊपर, नीचे संचयन कर, संचयन करके निचला एवं ऊपरा भाग, चाहे ऊपरी भाग, निचली एवं ऊपरी भाग कैसा हो जाता है? तो कहिएगा निचली एवं ऊपरी भाग सरकड़ा तथा, चाहे सरकड़ी तथा मध्य भाग मोटा हो जाता है। ठीक है, मोटा हो जाता है, जिसे किस नाम से जानेंगे? तो आप कहिएगा जिसे क्या कहेंगे? जिसे हम कहेंगे तर्क रूपी, चाहे तर्कु रूपी मूल कहते हैं। ठीक है, तर्कु रूपी मूल कहा जाता है, तर्कु रूपी मूल कहा जाता है। ठीक है, हाँ, कहा जाता है। क्लियर हुआ? हाँ जी, ये क्लियर हुआ। बोलिए यस सर। कल का पीडीएफ नो मिला है गुरुजी। अरे कल जो है ना, कल तो क्लास बीच में ही ड्रॉप हो गई थी, बीच में रुकना पड़ा है ना। उसके बाद तो सारा जो है स्टूडियो कहिए, पूरा जो है पूरा सिस्टम बंद हो गया। इस वजह से आपको नहीं मिला होगा पैनल पीडीएफ, या हाँ ठीक है, नहीं मिला होगा, लेकिन आज मिल जाएगा। हाँ, आज आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। अब बात कर लेते हैं, ये देखिए मूली है ना, ये मूली किसका एग्जाम्पल है? तो आप कहिएगा मूली ये एग्जाम्पल है किसका? तो आप कहिएगा तर्कु रूपी, किसका? तर्कु रूपी जड़ का उदाहरण है, तर्कु रूपी मूल या जड़। हाँ, तर्कु रूपी मूल या जड़ का उदाहरण है। हाँ, बोलिए चलिए बढ़े आगे। चलिए जी, हाँ बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कुंभी रूपी। किसकी बात करते हैं? कुंभी रूपी की बात करते हैं। तीसरे नंबर पे आ गया कुंभी रूपी। क्या आया? जल्दी बोलिए। तो कुंभी रूपी आ गया। और मैंने आपको बताया, हाँ सर संयम भी होगा ना? नहीं जी, संयम नहीं होगा। हाँ, संयम नहीं होगा। संयम का ऊपर वाला भाग है, हाँ ऊपर वाला भाग जो है सरकड़ा नहीं होता है। ठीक है, वो केवल नीचे वाला भाग सरकड़ा होगा, ऊपर वाला भाग उसमें सरकड़ा नहीं दिखेगा। ये क्या लिया? ऐसे गोल बना करके डंबल शेप बना लेगा, हाँ, यानी कुंभ रूप बना लेता है, इस वजह से वो नहीं होगा, संयम नहीं होगा इसमें। हाँ बिट्टू कुमार, चलिए। नहीं भूले हैं जी गुरुजी, आप हमको भूल ही गए। नहीं भूले, आप नाम चेंज करके आइए ठीक है, चलिए जी, कुंभी रूपी की बात करते हैं। तब देखिए कुंभी रूपी में क्या होता है, किसमें, हाँ इसका जो है नीचे से ऊपर वाला भाग, हाँ नीचे से ऊपर वाला जो भाग होता है वो कैसा बन जाता है? तो कुंभ है, यानी घड़ा के समान हो जाता है। घड़ा देखे होंगे ना जी, घड़ा देखे होंगे, वो घड़ा के समान हो जाता है। आइए इस बात को समझते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि इस तरह से संरचना आपको मिलेगी ना, इस तरह से ये संरचना मिलेगी। और इसका जो है, इसका नीचे से ऊपर ना जी, नीचे से ऊपर यानी नीचे से वाला भाग, यही जो नीचे वाला भाग है, ये नीचे से ऊपर जब ये संचयन करेगा तो ये बना लेगा कैसा? तो आप कहिएगा ये जो है कुंभ रूपीय यानी घड़ा के समान हो जाएगा। कैसा? तो आप कहिएगा ये हो गया घड़ा के समान। कैसा? घड़ा के समान ये रचना बना लेता है। घड़ा कहिए या इसी को आप कहिए कुंभ है। क्या कहिएगा? कुंभ
कुंभ या घड़ा के समान ये रचना बनाता है। क्लियर? हाँ, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो कहिएगा इस प्रकार के, ठीक है, लिखिएगा इस प्रकार के चाहे सीधे लिखिए इस प्रकार के कंजी लिखिए। इसमें मुसला मूल नीचे से ऊपर, चाहे सीधे लिखिए इसमें मुसला मूल भोजन संचयन कर मुसला मूल भोजन संचयन कर क्या होता है? नीचे से ऊपर क्या होता है? घड़ा के समान। कैसा? घड़ा या कुंभ लिखिएगा। हाँ, घड़ा या कुंभ के समान, कुंभ के समान हो जाता है, समान हो जाता है। क्लियर हुआ? हाँ, घड़ा या कुंभ के समान हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं? तो जिसे हाँ कहते हैं कुंभ रूपी, ठीक है, कुंभ रूपी जड़ या तना कहते हैं, सॉरी, कुंभ रूपी मूल कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता है। क्लियर हुआ? हाँ, जैसे अगर उदाहरण की बात कर ले, उदाहरण में क्या आएगा? उदाहरण की बात कर ले तो क्या आएगा? सलजम। क्या होगा? सलजम। समझ में आया? हाँ, इतनी बातें समझ में आई? बोलिए यस सर, जल्दी बोलिए सर, समझ में आई कि नहीं आई? सर प्याज भी होगा? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल जी। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको क्या बताया, इस बात को समझिए। मैंने कहा कि इसमें कुंभ रूपी में क्या होगा? इसमें मुसला जो मूल होगा भोजन का संचयन करके नीचे से ऊपर, ठीक है, यहाँ देखिए नीचे से ऊपर क्या होगा? ये नीचे से ऊपर है ना जी, नीचे से ऊपर क्या होगा? घड़ा के समान या कुंभ के समान हो जाता है। कैसा? कुंभ के समान हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? कुंभ रूपी मूल कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में क्या आएगा? सलजम। क्या आएगा? सलजम। और इसको आप लोग देख पा रहे होंगे, देखिए कितना बेस्ट है, कितना अच्छा लग रहा है। ये जो है किसका है? तो आप कहिएगा कुंभ रूपी मूल है। कैसा है? कुंभ रूपी मूल है, ठीक है। कैसा मूल है? तो आप कहिएगा कुंभ रूपी मूल का ये उदाहरण है। और ये है क्या? तो ये है गुरुजी सलजम। क्या है? सलजम। हाँ, सलजम यही है, ठीक है। हाँ, क्लियर हुआ? ओके सर जी, समझ में आ गया, ठीक है। हाँ, बढ़े आगे बोलिए, या जल्दी से बोलिए, बढ़े आगे। सभी को समझ में आया? जल्दी बोलिए यस नो, जल्दी से। हाँ, जितना जल्दी हो सके बोलेंगे आप, गुरुजी आगे बढ़ा जाए। हाँ, समझ में आ गई है? नो डाउट सर, नो डाउट। चलिए, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। हाँ, ठीक है। चलिए, सलजम नहीं है गुरुजी। ओहो, क्या है जी अंजलि कुमारी? अरे टमाटर दिख रहा है आपको? टमाटर में भी भला पता होता है? टमाटर में भी पता पाया जाता है क्या ऊपर? नहीं सलजम ही है ये, ठीक है। चलिए बढ़े आगे। हाँ जी, चलिए आगे हम बात करेंगे किसकी? हम बात करेंगे औपस्थानिक मूल में भोजन संचयन का। किसका? औपस्थानिक मूल में भोजन संचयन का हम बात करने वाले हैं, ठीक है। हाँ, ठीक है जी। हाँ यस सर, क्लियर है। चलिए, ठीक है जी, ठीक है। मजा आ रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल, चुकंदर। हाँ, चुकंदर भी। हाँ आ गया गुरुजी, समझ में आ गया। आगे बढ़ा जाए, ठीक है जी। चलिए, हाँ, पापा की शेरनी कर रही है। चलिए, ठीक है, बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। औपस्थानिक मूल का अगर बात करें तो ध्यान दीजिएगा, औपस्थानिक मूल में दो तरह के मूल आपको देखने को मिलेंगे। एक मिलेगा कंद मूल। कैसा मिलेगा? कंद मूल मिलेगा, जिसको कंदिल कहेंगे। क्या कहेंगे? कंद मूल का ये क्या मिलेगा? एक तो मिलेगा आपको कंद मूल। क्या मिलेगा? हाँ, कंद मूल मिलेगा। इसमें क्या होता है? देखिए, इसमें क्या होता है, जल्दी जल्दी इसको निपटाएंगे। हाँ, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, यहां से क्वेश्चन बहुत कम आएगा, ठीक है। हाँ, ठीक है। हाँ, यहां लिखिएगा लिखिएगा
इसमें क्या होता है, इसमें औपस्थानिक औपस्थानिक, और मैंने आपको बताया था औपस्थानिक जड़ क्या होते हैं ना जी। इसमें औपस्थानिक जो मूल होता है ना, औपस्थानिक मूल भोजन का संचयन कर, भोजन का संचयन कर, भोजन का संचयन करके, हाँ, भोजन का संचयन करके कैसा हो जाता है, तो कंदिल हो जाता है। कैसा होता है, भोजन का संचयन कर, भोजन का संचयन, भोजन का संचयन करके, भोजन का संचयन कर कंदिल हो जाता है। ठीक है, हाँ, कंदिल, कंदिल या कंद भी लिख सकते हैं, कंदिल हो जाता है, हो जाता है। ठीक है, हाँ, कहिएगा ये कंदिल क्या होता है। ठीक है, कुछ बच्चे कहेंगे गुरुजी ये कंदिल क्या होता है। हाँ, मैं बता रहा हूँ कंदिल क्या होता है। देखिए यहाँ पे चित्र को देखिए, यहाँ पे चित्र को देखिए, ये है किसका, स्वीट पोटैटो का। नाम सुने होंगे आप लोग, नाम सुने होंगे स्वीट पोटैटो। बोलिए कितने ऐसे बच्चे सुने हैं स्वीट पोटैटो, शकरकंद, शकरकंद ना जी, किसका है, हाँ। बोलिए ये स्वीट पोटैटो है शकरकंद, यहां लिखते हैं शकरकंद का है। ठीक है, हाँ, शकरकंद यानी स्वीट पोटैटो, स्वीट कुछ बच्चे कह रहे हैं हमने नहीं देखा, ओहो। क्या हुआ जी, हाँ, स्वीट पोटैटो का है, किसका है, बिल्कुल, हाँ, कंद मूल मतलब सर या कंद, हाँ, कंद मूल कहेंगे, हाँ, कंदमूल कहेंगे, स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो, लीजिए, लीजिए आ गया, स्वीट पोटैटो यानी कंद, कहाँ है जी, हाँ, देख लेते हैं एक बार, कंदमूल, हाँ, लिखा हुआ है कंदमूल, हाँ, कंदिल हो जाता है यानी कंदमूल है। ठीक है, हाँ, हाँ, पका करके खाया जाता है, बिल्कुल जी। चलिए, तो ये हो गया शकरकंद। इसमें क्या होगा कि भोजन संचयन करके ये कंदिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कंदिल, यानी कि कहीं पर क्या होगा, उभरा हुआ होगा, कहीं पे धसा हुआ होगा, ये जो है कैसा हो जाएगा, कंदिल हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो इसी को कहेंगे स्वीट, हाँ, बहुत बढ़िया जी। अभिषेक गुप्ता कह रहे हैं गुरुजी अलुआ है। ठीक है, हाँ, ये तो अलुआ है सर जी, बिल्कुल। चलिए, हाँ, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। चलिए, आप अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से भले ही जानते हो, लेकिन आपके बुक में, आपके एग्जाम में आपके बुक का ही जो है ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, अलुई और अलुआ आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, वहां आपको, हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल आपके बुक का नाम ही आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन में। ठीक है, तो चलिए, ठीक है, आप भले ही जिस नाम से जाने, लेकिन इसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, किसी भी नाम से जानते हो लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, हाँ, चलिए बढ़े आगे। चलिए, ये हो गया, आगे बात कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था कि ये किसका उदाहरण है, तो ये शंकु रूपी, कैसा, शंकु रूपी जड़ का उदाहरण है, किसका, शंकु रूपी। इसकी बात करें तो ये किसका है, तो ये कुंभ रूपी है ना जी, ये है किसका, कुंभ रूपी जड़ का उदाहरण है, कुंभ रूपी जड़ है, कुंभ रूपी जड़ का ये उदाहरण है। क्लियर हुआ इतनी बातें, जल्दी बोलिए, क्लियर हुआ नहीं हुआ, हाँ, तो ये जो है पहला था। ठीक है, अब बातें यहाँ पे कर लेते हैं। चलिए, ये भी आप देखिए, ये किसका है, तो आप कहिएगा ये कंद रूपी है, शकर है, कंद रूपी का है, किसका, कंद रूपी जड़ का उदाहरण है, कंद रूपी जड़ का उदाहरण है। अगर इसकी बात करें तो ये किसका है, जल्दी बोलिए, तो आपने इसको किस नाम से बोला, तरकु रूपी, किस रूपी है, तरकु रूपी जड़ का उदाहरण है ये। ठीक है, तरकु रूपी जड़, ये सारा चीज आप लोग समझ गए। बोलिए, बढ़े आगे। जी सर, जी सर, हाँ, कंदू रूपी, बिल्कुल जी, हाँ। चलिए बढ़े आगे। अब यहां बात करते हैं 2 नंबर की। ठीक है, 2 नंबर की बात करते हैं, सहारा प्रदान करने के लिए रूपांतरण, यानी कि अब बात आती है कि अभी तक आप लोगों ने ये जाना कि जितने भी पादप होते हैं, जितने भी प्लांट होते हैं, वे क्या करते हैं, अपने जड़ों में, अपने मूलों में भोजन संचयन के लिए मूलों में परिवर्तन कर लेते हैं, मूलों में रूपांतरण कर लेते हैं, उनकी संरचना को बदल
लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी कंडीशन आता है जब उनको किसी और को सहारा देना होता है। क्या होता है? किसी और को सहारा देना होता है, किसी और को मदद करना होता है। ऐसे कंडीशन में भी इसके लिए भी ये क्या करते हैं? अपने जड़ों की संरचना में परिवर्तन करते हैं। ठीक है, हाँ, तब जो है, तब हम ध्यान देंगे कि जब सहारा प्रदान करने की बात आएगी तो इसमें जड़ों का रूपांतरण होगा वह दो तरह से होगा। एक नंबर में आएगा जटा मूल। क्या आएगा? जटा मूल। ध्यान दीजिएगा, आप लोग बालों में सुने होंगे कि जटा होता है। कहाँ होता है? बालों में जटा होता है। लेकिन आज आप लोग ये जानेंगे कि पेड़ पौधों के जड़ों में भी जटा पाया जाता है। पेड़ पौधों के जड़ों में भी जटा पाया जाता है, और इसको किस नाम से? प्रोप रूट के नाम से जाना जाता है। इसको सीधा पूछा हुआ है किस रूप में? तो पूछा हुआ है प्रोप रूट। ठीक है, किस नाम से? तो आप कहिएगा प्रोप रूट के नाम से इसी को जाना जाता है। देखिए, अब एक बार ध्यान समझिएगा कि जैसे आप लोग बरगद का पेड़ देखे होंगे। ठीक है, बरगद का, मान लीजिए कि ये बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है। लीजिए, मैं बना ही देता हूं। ठीक है, ये हो गया बरगद का पेड़। ठीक है, ये हो गया बरगद का पेड़, और इसमें कई शाखाएं निकली हुई है। ठीक है, कई शाखाएं यहां से निकली हुई है। ठीक है, इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। हाँ, ये यहां से कई शाखाएं निकली हुई है, और इन शाखाओं से जो मूल है ये लटके होते हैं नीचे। ठीक है, ये जो मूल होते हैं नीचे की तरफ क्या होते हैं? लटके होते हैं। और ये जो लटका हुआ मूल है, जब ये लटका हुआ मूल क्या होता है? बहुत बड़ा हो जाता है। बहुत बड़ा हो जाता है तो यही मूल जो है जाकर के जमीन पर पुनः जो है इसको क्या करता है? सहारा देता है। तो आपको ध्यान रखना है किस नाम से? तो आपको रखना है प्रोप रूट के नाम से। ठीक है। दूसरे नंबर की बात करते हैं अस्तम मूल। किस नाम के? अस्तम मूल की बात करते हैं। अगर अस्तम मूल की बात करें तो आप लोग मक्का को देखे हुईएगा। जैसे ये हो गया मक्का। क्या हो गया? ये हो गया मक्का। लीजिए, हाँ, ये क्या हो गया जी? ये हो गया मक्का। ये गुरुजी बड़ी मस्त मक्का बनाते हैं। लीजिए, हाँ, ये हो गया मक्का। अब कहिएगा भुट्टा इसमें बना दीजिए। लीजिए, हाँ, इसमें बाल आ गया इसमें आ गया बाल। लीजिए, हाँ, ये हो गया मक्का। ठीक है, अब इस मक्के में आप लोग देखिए, ये तो जड़ हो गया, ये हो गया जड़। क्लियर हुआ? ये हो गया जड़। लेकिन इसके अतिरिक्त आपको कुछ अलग से जड़ें मिलेंगे आपको। ठीक है, हाँ, यहां से भी आपको इस तरह से जड़ें आपको देखने को मिलेगा। हाँ, इस तरह से आपको जड़ें आपको देखने को मिलता है मक्का में। ईख में भी आपको मिलेगा, है ना? तो इसका नाम क्या है? इसी का नाम है अस्तम मूल। क्या नाम है? इसी का नाम है अस्तम मूल। और ये अस्तम मूल क्या करता है? तो आप कहिएगा इसको सहारा प्रदान करता है। इसको, हाँ, इसको क्या करता है? सहारा प्रदान करता है। ठीक है, हाँ, तो बढ़े आगे, चलिए बढ़ते आगे। यहां पे क्या लिख लेंगे? अगर एग्जाम्पल की बात कर लिया जाए यहीं पे, तो यहां पे एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? बरगद। क्या लिखेंगे? बरगद। और यहां पे एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? तो आप लिखेंगे मक्का और गन्ना। क्या लिखेंगे? गन्ना यानी ईख। क्लियर? हाँ क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं जटा मूल की। किसकी बात करते हैं? जटा मूल यानी कि प्रोप रूट की बात करते हैं। किसकी? प्रोप रूट की हम बात करते हैं। ठीक है, प्रोप रूट की बात करते हैं। ये है क्या? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये प्रोप रूट होता क्या है, हाँ बताइए तो, प्रोप रूट क्या होता है जी? हाँ, चलिए बोलिए, प्रोप रूट क्या होता है? कितने बच्चे बताएंगे? हाँ, चलिए, मैंने आपको बताया प्रोप रूट क्या होता है कि ऐसी औपस्थानिक शाखाएं होती है। औपस्थानिक शाखा का मतलब आपको पता होगा कि वैसी शाखाएं जो जड़ के अतिरिक्त पादप के किसी अन्य भागों से निकलती है। ठीक है, तो यहां पे आप जितनी भी प्रोप रूट देखेंगे ये औपस्थानिक का ही रूपांतरण है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ऐसी औपस्थानिक जड़ें या वृक्ष जो मूल जो वृक्ष की शाखाओं से, किससे? वृक्ष की शाखाओं से निकल करके और लटकी होती है। क्या होती है? लटकी होती है। ध्यान दीजिएगा,
जब यही बड़ी हो जाती है, बड़ी होने के बाद ये क्या होती है, हाँ, बड़ी हो करके भूमि में प्रवेश करती है। कहाँ? भूमि में प्रवेश करती है। और ये जो विशाल जो वृक्ष होता है, उस वृक्ष की रक्षा करती है, या आप सीधे कहिएगा उस वृक्ष को सहारा प्रदान करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, अब यहाँ नहीं बनाएंगे, यहाँ लिखना है। मान के चलिए ये एक वृक्ष है, ठीक है। अब ये बहुत बड़ा वृक्ष है, तो इसके ये तो जड़ हो गया। अब इतनी छोटी सी जड़ से इसको सहारा नहीं मिल रहा है, मतलब इसके लिए ये पर्याप्त नहीं है। तो इसमें क्या होगा, इनके अन्य शाखाओं से क्या होगा, अपस्थानिक जड़ें निकलेगी, और वही अपस्थानिक जड़ें नीचे की तरफ लटक करके जमीन में जाएगी। कहाँ जाएगी? जमीन में। जैसे यहाँ देखिए, लीजिए यहां देखिए, ये क्या है, बहुत बड़ा वृक्ष है। ठीक है, ये हो गया बहुत बड़ा वृक्ष। अब इसमें क्या है, इतने बड़े वृक्ष को सहारा प्रदान करने के लिए अब एक मामूली सा जड़ तो पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि बहुत विशाल वृक्ष है। अब इस विशाल वृक्ष को सहारा देने के लिए अपस्थानिक जड़ें निकलेगी। क्या निकलेगी? अपस्थानिक जड़ें निकलेगी, और यही जड़ नीचे की तरफ लटक के जाएगी, और लास्ट में जब बहुत लंबी हो जाएगी तो जमीन में सट जाएगी, और जमीन में जब पहुंच जाएगी तो इसको सहारा देगी। देखिए इसमें आप जड़ खोजिएगा कि इसका मूल जड़ कहां है, तो शायद आप नहीं देख पाइएगा। हाँ, इस तरह के बहुत सारे वृक्ष आप बहुत जगह आप लोग देखे होंगे, बरगद के वृक्ष, है ना जी, कि बहुत दूर में जो है इस तरह से फैल जाता है ना, उसका वास्तविक जड़ पता नहीं चल पाता है कहां है। जैसे अगर बात करें तो ये देखिए, ये जड़ हो गया। अब यहां से ये जो है निकल करके आ रही है, लेकिन ये जब नीचे की तरफ जाएगी तो जमीन में सटेगी, और जमीन में सटेगी तो ये जो है अलग जड़ बना देगी, और ये जो है इसको सहारा देने में मदद करेगी। ठीक है, समझ गए? चलिए, ये बात समझ गए होंगे, तो चलिए लिख लिया जाए। तो आप लिखेंगे, हाँ लिखेंगे कैसे, बोलिए, तो कहिएगा ऐसी अपस्थानिक जड़ें, ऐसी अपस्थानिक जड़ें, ऐसी अपस्थानिक जड़ें जो ऐसी अपस्थानिक जड़ें जो वृक्ष की शाखाओं से ना जो वृक्ष की शाखाओं से, किससे? वृक्ष की शाखाओं से जटा के रूप में, किस रूप में? हाँ, ये कहो नहीं आएगी, जटा के रूप में आएगी। वृक्ष के शाखाओं से जटा के रूप में लटकी होती है, लटकी होती है। क्लियर हुआ? इतनी तो बात आपको सबको पता होगा कि बहुत सारे वृक्ष देखे होंगे, बच्चे जब थे तो क्या करते थे, उस लटकी हुई, हाँ, जो लटकी हुई अपस्थानिक जड़ें हैं उसको पकड़ करके झिलुआ खेलते थे। क्या करते थे? झिलुआ खेलते थे। और जब उसी में से कोई अपस्थानिक जड़ें कमजोर होती थी तो टूट जाती थी। गुरुजी कहिएगा कि हम खेलते थे तो नहीं टूटती थी, बिल्कुल बहुत मजबूत होता है, इतना मजबूत होता है कि आप उस पतली से अपस्थानिक जड़ को पकड़ के और खूब आराम से झूला झूल सकते हैं, बहुत मजबूत होती है। ठीक है, हाँ चलिए, तो ये जो होती है क्या होती है? लटकी होती है। अब इसी में लिखिएगा, जब ये बहुत लंबी, कैसी? जब ये बहुत लंबी हो जाती है, जब ये बहुत लंबी हो जाती है, कैसी होगी? लंबी हो जाती है। तब क्या होगा? जब लंबी हो जाएगी तब भूमि, किससे? भूमि या जमीन लिखिएगा, भूमि के सतह में प्रवेश कर जाती है। प्रवेश कर, भूमि के सतह में प्रवेश कर विशाल वृक्ष, लिखिए विशाल वृक्ष को सहारा देती है। लीजिए, विशाल वृक्ष को सहारा प्रदान करती है। ठीक है, सहारा प्रदान करती है, हाँ, समझ में आ गया होगा? सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आ गया। बोलिए, हाँ समझ में आ गया? हाँ चलिए, हाँ बढ़े आगे। चलिए
ठीक है, ये चीजें समझ गए। अब इसका उदाहरण अगर बात कर लें तो लीजिए यहीं पे लिख लीजिए, उदाहरण तो आप लोग देख ही लिए हैं, ठीक है। अगर उदाहरण की बात करें, उदाहरण में क्या जाएगा, बरगद, क्या आएगा, बरगद। और ये बरगद जो है, हाँ, इसमें जो है बहुत बड़ी बड़ी औपस्थानिक शाखाएं निकलती है। और यहाँ आप देख रहे हैं ये किसका ये है, तो आप कहिएगा बरगद है, क्या है, बरगद। और बरगद आप लोग देखे होंगे, बरगद, ठीक है। हाँ चलिए, ठीक है, हाँ बढ़े आगे। अब आगे बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अस्तम मूल की, किसकी बात करते हैं, अस्तम मूल की बात करते हैं। अस्तम मूल क्या होता है, मैंने आपको बार बार बताने का प्रयास करा कि अस्तम मूल क्या होता है, ठीक है। अस्तम मूल आपको भूलना नहीं है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है ये, बहुत। ये अस्तम मूल क्या होता है, यहां से ये निकलने वाला जो मूल आपको दिख रहा है यही है क्या, अस्तम मूल, क्या है, अस्तम मूल। यानी कि हम कहेंगे मूल के अतिरिक्त निकलने वाला जो अपस्थानिक मूल है, जो इसको सहारा देगा, क्या करेगा, इसको सहारा देगा, उसी को कहेंगे अपस्थानिक मूल, और उसी को कहेंगे अस्थानिक मूल। चलिए, हाँ चलिए, इसमें लिखेंगे आप लोग, क्या लिखेंगे, मैंने आपको बताया अस्थानिक मूल्य क्या होता है, ठीक है। हाँ, तो मक्का आप देखिए, छुट्टी कीजिए सर जी, रुकिए, हाँ 5 मिनट रुकिएगा, 5 मिनट। कहेंगे क्या लिखेंगे, मक्का जैसे ना जी, मक्का में ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, तो कहिएगा मक्का जैसे एक बीज पत्री, एक बीज पत्री पादपों में ना जी। टाइम हो गया गुरुजी, टाइम हो गया, अरे रुकिए तो, हाँ रुकिए 10 मिनट और रुकिए, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट आप करेंगे, हाँ ठीक है। हाँ, मक्का जैसे एक बीज पत्री पादपों में तने के किसी भाग से कहीं से निकल जाएगा। जैसे ये जड़ हो गया, इसके ऊपर वाला तना हो गया ना, और यहीं से निकल गया, तो कहीं से निकल जाएगा, तना के ऊपर वाला ना जी। हाँ, तने के किसी भाग से, या आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं ना, हाँ, भाग से अपस्थानिक लिख लीजिए, अपस्थानिक मूल या जड़, अपस्थानिक जड़ निकले होते हैं, जो उन्हें क्या करते हैं, जो उन्हें सहारा प्रदान करते हैं, क्या कहलाएंगे, तो कहिएगा अस्तंभ मूल कहलाते हैं, चलिए कहलाते हैं। चलिए, इतना समझ में आ गया। एग्जाम्पल की बात कर ले, यहीं पे उदाहरण की अगर बात करें तो मक्का तो आएगा ही आएगा ना जी। उसके बाद गन्ना में भी आपको बताए थे कि गन्ना में भी इस तरह से आपको जड़ें देखने को मिलती है, बोलिए, हाँ देखने को मिलती है इस तरह से। अब यहाँ पे उदाहरण देखिए, ये हो गया मक्का, क्या हो गया, ये हो गया मक्का। अब इस मक्का में आपको ये देखने को मिल रहा है कि इसकी जड़ें तो है, लेकिन यहाँ पर जो ये निकला हुआ है यही क्या है, अस्तंभ मूल है, क्या है, इसको कहेंगे अस्तंभ मूल। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि अस्तंभ मूल कब कहेंगे, जब ये भूमि से सट जाएगा, जमीन से जाकर के सट जाएगा, तब उसको कहेंगे अस्तंभ मूल। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अभी तो ऊपरे टंगाया है ना जी, अभी ऊपरे टंगाया है, तो इसको कहेंगे अपस्थानिक मूल, क्या कहेंगे, अपस्थानिक मूल्य, ठीक है। लेकिन जब यही मूल्य और लंबा होगा और बढ़ेगा और बढ़ करके और जमीन में सट जाएगा, कहां सट जाएगा, जमीन में सट जाएगा, तब इसको कहेंगे, हाँ तब इसको कहेंगे अस्तंभ मूल, क्या कहेंगे, अस्तंभ मूल। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, बोलिए, हाँ इतना चीजें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। आज के क्लास को हम यहीं पे करेंगे समाप्त, ठीक है। अगले क्लास में आप लोग पढ़ेंगे क्या चीज, बोलिए, तो क्या पढ़ने वाले हैं, तो अगले क्लास में आप पढ़ने वाले हैं
तनों का रूपांतरण। किसका? अभी आप लोग जड़ का रूपांतरण देख लिए कि जड़ का रूपांतरण कैसे होता है और किस कारण से जड़ का रूपांतरण किया जाता है। ठीक है, हाँ, ये किसमें बाकी रह गया उसको भी कल पूरा कर देंगे। ठीक है, लेकिन कल का जो क्लास है वो क्लास कैसा कौन सा होगा, तो आप कहिएगा हाँ, कल के क्लास में आप लोग क्या पढ़िएगा, तो आप जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं, हाँ, अगर नेक्स्ट क्लास की बात करें तो उसमें पढ़ेंगे तनों का रूपांतरण। किसका? तनों का रूपांतरण। ठीक है, हाँ, तनों का रूपांतरण। बाकी जो है आप लोगों को क्लास कैसा लगा एक बार जरूर आप लोग बताइएगा हमको। ठीक है, हाँ, एक सभी लोग जरूर बताइएगा और जाने से पहले एक बार आप लोग हाँ एक बार क्या कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अटेंडेंस लगा दीजिएगा। ठीक है, हाँ, ठीक है जी। चलिए, अब आप लोगों का कोई भी डाउट है, हाँ, कुछ भी आपको पूछना है तो आप पूछिए। ठीक है, 2 मिनट का टाइम है आपके लिए। हाँ, ठीक है, पूछ सकते हैं, जो भी पूछना है आप पूछ सकते हैं। चलिए जल्दी से। हाँ, चलिए, धन्यवाद आप सभी लोगों का। चलिए, हाँ, टाइम हो गया जी। हाँ, तनों का रूपांतरण कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, मस्त क्लास रहा गुरुजी, आज क्लास बहुत अच्छा लगा। निखिल यादव कह रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। चलिए, मस्त रहा, सभी लोग कह रहे हैं हाँ, अच्छा लगा सर जी। चलिए, हाँ, कुछ प्रिया कुमारी कह रही हैं बोरिंग लगा जी। ठीक है जी, हाँ, आपकी अपनी जो है इच्छाएं हैं। हाँ, आपको जैसा लगा आप जरूर बताइए। हाँ, ठीक है, अच्छा लगा। हाँ, रूपांतरण का मतलब क्या होता है सर जी? रूपांतरण का मतलब होता है बदलाव, यानी जड़ में ही बदलाव आ जाता है। अपने जड़ क्या करता है, जड़ अपनी संरचना में परिवर्तन ला देता है। किस कारण से परिवर्तन लाता है तो मैंने आपको बताया, या तो भोजन संचयन के लिए अपने आप को परिवर्तित करेगा, या अगर उसको सहारा देना होगा तब भी अपना जड़ में परिवर्तन ला देगा, वही रूपांतरण है। ठीक है, हाँ, हाँ सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। चलिए, हाँ, ठीक है जी, धन्यवाद आपका। हाँ, आप कहाँ से हैं सर जी? बिहार से हैं, बिहार के गोपालगंज जिले से। चलिए, हाँ, तनों का रूपांतरण, मजा आ गया सर जी, वाह। तनों का रूपांतरण जी, हाँ सर, आप कहाँ से हैं? मोरिया हम बता दिए, गोपालगंज जिला। बिहार के गोपालगंज जिला से। हाँ, चलिए, आज क्लास बहुत मस्त लगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, हाँ, आज की क्लास को यहीं पे करते हैं समाप्त। ठीक है, हाँ, और बाकी जो डाउट है आप लोगों के, है ना, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट है, हाँ, एकदम निर्धार का पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ, चलिए, बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ऐसे ही जो है आप लोग पर डे जो एकदम लाइव क्लास में जुड़ने का प्रयास कीजिए, सभी बच्चे। ठीक है, कुछ बच्चे को देखते हैं हम, एक दिन आते हैं, दूसरे दिन नहीं जुड़ते हैं, फिर तीसरे दिन कह देंगे नहीं समझ में आया, फिर चौथे दिन कहेंगे गुरुजी आ गए हैं, फिर पांचवें दिन कहेंगे गुरुजी नहीं समझ में आया। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ में नहीं आएगी क्लास। ठीक है, मैं कहूँगा कि आप जो है पर डे क्लास कीजिए, और जिस तरह से पर डे क्लास कीजिएगा एकदम निश्चित रूप से आपको समझ में आएगी। ठीक है, हाँ, हाँ, बिल्कुल जी, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, ठीक है, बिल्कुल, पहले आप जो है 11th कीजिए पूरी, जो है हाँ, जान झोंक करके आपको 11th करना होगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको बायो पर फोकस करना है। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री तो आपका रहेगा ही रहेगा। ठीक है, लेकिन बायो पर ज़्यादा फोकस आपको करना है, क्योंकि जो आप नीट के पहले तो आप 11th करेंगे, फिर 12th करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप नीट का प्रिपरेशन करेंगे, उसके बाद जब आप नीट क्वालिफाई करेंगे उसके बाद जो है आपकी पढ़ाई डॉक्टरी होगी, उसके बाद आप डॉक्टर बन पाइएगा। ठीक है, तो अभी लंबा सफर है, पूरा जी जान झोंक दीजिए यहाँ पे। ठीक है, और जो आप सोचिएगा वो आपका पूरा होगा, बस आपके अंदर जान और जुनून होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, ठीक है, इसी के साथ हम लोग इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, और कल के क्लास में बिल्कुल इसी टाइम हम आप लोगों से रूबरू होंगे, एकदम इसी अंदाज में, मजा आएगा कल के क्लास में भी। ठीक है, तो चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सभी को धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।